अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है? हम सबके खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। अच्छा दोस्तों, आज का जो हमारा वर्ब है जो हम सीखेंगे, ठीक है, और उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट जुमले बनाएंगे जो हम हमारी डेली रूटीन में इस्तेमाल होते हैं। और वर्ब है आज का हमारा बेटन। बेटन का मतलब होता है टू प्रे करना, टू प्रे यानी इबादत करना, ठीक है। तो इबादत करना, जब मुसलमान चुके आपको पता है दिन में 5 वक्त इबादत करते हैं, ठीक है, और हर जो लोग अपने हिसाब से इबादत करते हैं, तो उसके लिए अगर जर्मन लैंग्वेज में आपने जो वर्ब इस्तेमाल करना है वो बेटन वर्ब है, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, प्रेजेंट टेंस में हम सीखेंगे, परफेक्ट में इसी तरह चंद जो एग्जांपल्स हैं उसकी हम मोडाल वर्ब के साथ सीखेंगे, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि आने वाले जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, लेसन हैं, वो आपको बर वक्त मिलते रहें, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में आप लोग बड़ी अच्छी तरह सीख चुके हैं, जो हमारे पुराने दोस्त देखने वाले हैं, कि प्रेजेंट टेंस में जर्मन लैंग्वेज को जब हमने जुमले लिखने हैं या बनाने हैं, उसमें सिर्फ जो वर्ब होता है, जो भी वर्ब होगा वो कॉन्जुगेट होगा तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, इश डू वगैरह सबके साथ, ठीक है। मसलन अब आप कहते हैं कि इश, मैं अगर हम सब्जेक्ट इश लेते हैं कि मैं रोजाना 5 वक्त इबादत करता हूं, या दिन में मैं 5 वक्त इबादत करता हूं, ठीक है। तो इश के साथ जो बेटन वर्ब है क्या होगा? इश बेटे, इश बेटे 5 Mal am Tag, इश बेटे 5 Mal am Tag, कि मैं दिन में 5 वक्त इबादत करता हूं, ठीक है। और इसी तरह अगर यहां पे हम सब्जेक्ट दू ले लेंगे, दू के साथ क्या आएगा? दू के साथ आएगा दू बेटेस्ट, ठीक है। दू के साथ क्या आएगा? दू बेटेस्ट 5 Mal am Tag, ओके। दू के बाद क्या आ जाएगा? अगर हम ले लेते हैं एयर जी एस, ठीक है, तो उसके साथ जो वर्ब होगा एयर बेटेड है, एयर बेटेड 5 Mal am Tag, ओके। उसके बाद हम क्या लेंगे जी? अगले सब्जेक्ट आ जाएगा वियर है, हम दिन में 5 वक्त इबादत करते हैं, तो वो उसके साथ जो वर्ब जो भी होता है वो वैसे ही लिख दीजिए, वियर बेटन आ जाएगा यहाँ पे, वियर बेटन 5 Mal am Tag, वियर बेटन 5 Mal am Tag, हम दिन में 5 वक्त इबादत करते हैं। उसके बाद ईयर, IHR जो सब्जेक्ट है, ईयर का मतलब क्या होता है? तुम लोग, यहां तुम लोग जो है 5 वक्त इबादत करते हो, ईयर बेटेड 5 Mal am Tag, ठीक हो गया। उसके बाद आखिर क्या आ जाएगा? जी प्लूरल में, वो दिन में 5 वक्त इबादत करते हैं, तो क्या आएगा? जी के साथ क्या आएगा? जी बेटन है, जी के साथ क्या आएगा? जी बेटन। तो क्या हुआ जनाब? हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस में जब आपने कोई भी जुमला लिखना हो, उसमें हम जो वर्ब है, जैसे आज का हम जो हमारा वर्ब बेटन है, तो उसको हम कंजुगेट कर देते हैं तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, जिस तरह अभी हमने इनके यहाँ पे किया है, ठीक है। तो इस तरह आप जुमले बना सकते हैं प्रेजेंट में। कुछ और एग्जांपल्स जो हैं उसको देखें आप। इसकी कहते हैं दी मुस्लिम है, यहाँ पे दी नहीं लिखा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे दी मुस्लिम यानी मुसलमान बेटन। अब मुसलमान चूंकि प्लूरल है, ठीक है, ज्यादा है ना प्लूरल, तो यहाँ पे बेटन वर्ब आएगा, ठीक है। दी मुस्लिम बेटन 5 Mal am Tag, दी मुस्लिम बेटन 5 Mal am Tag, मुसलमान दिन में 5 वक्त इबादत करते हैं, ठीक है। तो क्या बना है? दी मुस्लिम बेटन 5 Mal am Tag। आगे चलें, आगे के वारूम बेटेस्ट दू, दू के साथ दू है तो बेटेस्ट आएगा। अब चूंकि फिक्रा वे फ्रागन है तो वारूम शुरू में आ जाएगा, ठीक है। वारूम बेटेस्ट दू निस्ट ठेगलिश, वारूम, अगर कोई बंदा एक रोजाना इबादत नहीं करता तो आप उससे पूछ सकते हैं, भाई वारूम बेटेस्ट दू निस्ट ठेगलिश, तुम रोजाना इबादत क्यों नहीं करते हो? वारूम बेटेस्ट दू निस्ट ठेगलिश, तुम रोजाना नमाज क्यों नहीं पढ़ते या इबादत क्यों नहीं करते? अच्छा, betet er jeden Morgen und Abend, betet er। अब सब्जेक्ट क्या है? एयर, एयर के साथ क्या आएगा? अभी हमने ऊपर भी सीखा है, एयर के साथ बेटेट आएगा। अब यहाँ पे चूंकि हम फरागन कर रहे हैं, फरागन करना हो तो हम क्या करते हैं, इसमें वर्ब को शुरू में ले आते हैं, जैसे यहाँ पे आया, आखिर में फिक्रा फरागन आएगा, ठीक है। फरागन बनेगा, फरागन तो बनेगा बेटेट एयर jeden Morgen und Abend, क्या वो सुबह और शाम इबादत करता है? betet er jeden Morgen und Abend, क्या वो सुबह शाम इबादत करता है? पूछते हैं प्रेजेंट में, ठीक है। अब मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने रखूंगा परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस में कैसे होता है आपको पता ही है। परफेक्ट टेंस में हमें सिर्फ जो वर्ब चाहिए होता है, जो वर्ब है उसकी परफेक्ट फॉर्म हमें चाहिए होती है, ठीक है। बेटन की वैसे बाय द वे क्या परफेक्ट फॉर्म होती है आपको पता है? अगर आपने ये पढ़ा हुआ है वर्ब तो आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। बेटन की जो परफेक्ट फॉर्म होती है गेबेटेड, क्या होती है? ये नीचे करके लिखता हूं ताकि लाइट ना पड़े ना। गेबेटेड, गे बे
gebetet होती है इसकी परफेक्ट फॉर्म, और दूसरी चीज हमें चाहिए होती है प्लस हमें haben वर्ब जो है, ठीक है, haben वर्ब जो होता है वो हमें साथ चाहिए होता है। haben वर्ब कॉन्जुगेट होता है तमाम सब्जेक्ट के साथ, और जो वर्ब की परफेक्ट फॉर्म आखिर पे लिखी होती है, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। पहले देखें, दू hast du schon gebetet है, कैसे, क्या तुमने नमाज पढ़ ली है, क्या तुम इबादत कर चुके हो, कैसे बनेगा, ये बनेगा hast, ठीक है। दू के साथ क्या आएगा, वर्ब haben, दू के साथ वर्ब haben आएगा, दू hast आएगा ना, hast du schon gebetet, hast du schon gebetet, यहां पे लिख देते हैं hast du schon gebetet है, hast du schon gebetet, क्या तुमने इबादत कर ली है, क्या तुम इबादत कर चुके हो। तो ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इसकी मैं बार बार हर वीडियो में मेरी कोशिश होती है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो परफेक्ट फॉर्म होती है ना, जो वो हमेशा आखिर पे लिखनी है, ठीक है। अब तो आगे पीछे नहीं करना, इस तरह नहीं करना hast du gebetet schon, इस तरह नहीं करना, ठीक है। जो वर्ब की परफेक्ट फॉर्म होगी, ठीक है, बेटन की जो फॉर्म वो आखिर पे आपने जाके लिखनी है, ओके। ये आगे आप कहते हैं मैंने अभी इबादत नहीं की है, आगे कहते हैं नहीं भाई मैंने अभी इबादत नहीं की, मैंने अभी नमाज नहीं पढ़ी है। अब कैसे कहेंगे, इश हाबे, इश के साथ यहाँ पे सब्जेक्ट इश है, इश के साथ क्या आएगा, हाबन कैसे लिखते हैं, इश के साथ इश हाबे लिखते हैं हम ना, इश हाबे, ठीक है, इश हाबे नोख निष्ठ, नोख निष्ठ का मतलब क्या होता है, अभी तक नहीं, ठीक है। इश हाबे नोख निष्ठ gebetet, ठीक है, gebetet, इश हाबे नोख निष्ठ gebetet के मैंने अभी इबादत नहीं की है। अच्छा दोस्तों, अब मैं चंद सेंटेंसेस आपके साथ मुडाल वर्बन में रखना चाहता हूं। मुडाल वर्बन में आपको पता है हमारे 5-6 मुडाल वर्बन है। सबसे पहले हम मुडाल वर्बन ले लेते हैं, क्यूनन ले लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी मुडाल वर्ब होगा उसका जुमले बनाने का जो पैटर्न है वो एक ही होगा, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। क्यूनन ले लेते हैं, तो क्यूनन और मुडाल वर्ब, ये वर्ब हमें चाहिए बेटन साथ, ठीक है। अब पहले है क्यूनन, हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आप कहते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूं, और आज का हमारा जो काम या वर्ब है कि बेटन है, आप कहते हैं मैं दिन में 5 वक्त इबादत कर सकता हूं। जब आपने कर सकता हूं तो कहना है तो मुडाल वर्ब क्यूनन लगाना है आपने। तो क्या कहेंगे आप, Ich kann 5 Mal am Tag beten. Ich kann 5 Mal am Tag beten. मैं दिन में 5 वक्त इबादत कर सकता हूं। Ich kann आएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद आगे है क्यूनन, आगे जैसे du kannst, खान, wir क्यूनन, वो कर सकता है, wir क्यूनन, जिस तरह आपको पता है वो लिखा जाएगा। क्यूनन के बाद अगला मुडाल वर्ब ले लेते हैं हम म्यूसन, है म्यूसन। म्यूसन का मतलब होता है जो काम आपने जरूर करना होता है, ठीक है, हर सूरत में आपने करना है सॉरी, वो काम आपने हर सूरत में करना है। आप कहते हैं, अब म्यूसन हम करते हैं कि मुझे हर रोज 5 वक्त इबादत करनी चाहिए, या मुझे करनी है, या मुझे हर वक्त 5 करनी चाहिए, मुझ करनी है 100%, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, तो क्यूनन की जगह हम डाल और यहाँ पे मुस लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, इश मुस आ जाएगा यहाँ पे, इश मुस 5 Mal am Tag beten, मुझको दिन में 5 वक्त इबादत करनी चाहिए। आगे दू, उसी को कहना है, दू मुस्ट आ जाएगा, दू मुस्ट मुस wir müssen, आगे पता कॉन्जुगेशन आती है, ठीक है, ओके। म्यूसन के बाद अगला मुडाल वर्ब के क्या लेते हैं, बाइशपील अगर आप ले लेते हैं, वोलन है, वोलन अगर आप ले लेते हैं, वोलन है, वोलन इस मुडाल वर्ब आप कब इस्तेमाल करते हैं, वोलन बाय द वे आपको पता ही है। वोलन इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपका भला करे कि चाहता हूं, ठीक है, जो आपकी ख्वाहिश है कि मैं दिन में 5 वक्त इबादत करना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां पे आप मुस की जगह क्या लगा देंगे, बताएं मुझे आप, इश विल आ जाएगा। वोलन को जब लिखेंगे इश के साथ, इश विल 5 Mal am Tag beten, इश विल 5 Mal am Tag beten, मैं दिन में 5 वक्त इबादत करना चाहता हूं, ठीक हो गया। तो इश्क विल दू के साथ आएगा, दू विल्स्ट आएगा, एर विल, वीर वोलन, ये कॉन्जुगेशन आपको आती है, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा, ठीक है, ओके। और वोलन के बाद है म्यूस्टन आता है, इश मुस्टे मैं आई वुड लाइक, म्यूस्टन मुडाल वर्ब हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कहते हैं आई वुड लाइक टू प्रे 5 times a day, मैं चाहूंगा, ठीक है, ओके। इस तरह करके आप जुमले लिख सकते हैं, ओके। और बस ये 4-5 मुडाल वर्ब हैं, वर्बन है मिस्टर जोलन, हाँ जोलन मुडाल वर्ब का भी यहाँ चाहिए, ठीक है। जोलन का मतलब होता है चाहिए, है जोलन, इसके साथ क्या आएगा बताएं, इश जोल हो जाएगा, ठीक है। इश जोल 5 Mal am Tag beten, मुझे दिन में 5 वक्त इबादत करनी चाहिए। दू जोल्स्ट
फुन माल am Tag beten, तुम्हें दिन में 5 वक्त इबादत करनी चाहिए, 5 टाइम इबादत करनी चाहिए, ठीक है। तो जोलन इस्तेमाल तब करना है जब आपने चाहिए क्या कहना है, ठीक है। ओके, हिदायत करनी है किसी को, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये मोडाल वर्बन के साथ हो गया। Okay, so thank you very much for watching. For more important videos, please don't forget to subscribe. Have a nice time and take care. Then see you tomorrow with a new lesson. Always be happy and have a nice time.